हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चंस डिस्कस किया था जेई मेंस पेपर 1 का, शिफ्ट 1 का जो 24 फरवरी को हुआ था। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायमीटर ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 is chord of circle with center 2,1. Find radius of circle. ठीक है, इसको समझते हैं। सर्कल्स चैप्टर पे बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये जो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर मैंने तुमसे पूछा कि इसका सेंटर कितना है, तो इसका सेंटर हो गया 1,3 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई 2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ y बाई 2, और इसका रेडियस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 9 माइनस 6 यानी 2 हो जाएगा। तो इस सर्कल का जो डायमीटर है वो किसी दूसरे सर्कल का कॉर्ड है, ठीक है, और उस सर्कल का सेंटर है 2,1 पे। तो उसका रेडियस कितना है, रेडियस या फिर डायमीटर कुछ भी। तो पहले ये सर्कल बनाओ, ठीक है। अब इस सर्कल का डायमीटर बनाओ, मान लिया ये डायमीटर है, ठीक है। अब ये डायमीटर एक दूसरा सर्कल है उसका कॉर्ड है, तो वो सर्कल कुछ ऐसा बनाया हमने, बड़ा वाला सर्कल ब्लैक सर्कल उसका कॉर्ड है, तो ऐसा डायग्राम हुआ। अब इस वाले सर्कल का सेंटर कितना हमने लाया है 1,3 और रेडियस 2 है, तो ये सेंटर हो गया 1,3 एंड इसका रेडियस इज 2, माने ये डिस्टेंस इज 2, ये मान लिया P है। बड़े वाले सर्कल का सेंटर कहाँ पे दे रखा है 2,1 पे दे रखा है, मान लो ये Q है 2,1, तो इसको इससे मिलाओ, इसको यहाँ से परपेंडिकुलर डालो। अब ये डिस्टेंस 2 है, ये मान लो M है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे PQ कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 यानी रूट 5, ठीक है। तो QM कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अंडर रूट PQ का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर, यानी अंडर रूट 5 प्लस 4 यानी रूट 9 यानी कि 3। अगर डायमीटर पूछेगा तो डायमीटर 6 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज वेक्टर्स का क्वेश्चन है, ठीक है, वेक्टर्स का क्वेश्चन। बोला कि इफ वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C आर कोप्लेनर एंड वेक्टर B इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर C and vector A dot vector C is equal to 7, ठीक है। where vector A given है माइनस I प्लस J प्लस K, vector B given है 2I प्लस K, then find 2 into mod of vector A प्लस vector B प्लस वेक्टर C का स्क्वायर, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो 3 वेक्टर्स है टोटल, जिसमें 2 वेक्टर तो पहले ही दे रखा है, तो इसका मतलब यू हैव टू फाइंड वेक्टर C। वेक्टर C निकालना पड़ेगा अपने को। कैसे निकालते हैं देखो, तीनों को प्लानर है और वेक्टर C इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B। तुम लोगों ने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा होगा VTP, ठीक है। वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C, अगर वेक्टर R होता है A क्रॉस B क्रॉस C, तो वेक्टर R क्या होता है, वेक्टर R होता है परपेंडिकुलर टू वेक्टर A एंड लाइज इन प्लेन ऑफ वेक्टर B एंड वेक्टर C। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। A क्रॉस B क्रॉस C जो वेक्टर होता है वो वेक्टर A के परपेंडिकुलर होता है और B और C के साथ कोप्लानर होता है। तो यहाँ पे जो वेक्टर C है वो वेक्टर B के परपेंडिकुलर है और A और B के साथ कोप्लानर है, तो देयरफॉर वेक्टर C को मैं बोलूँगा
वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, ये जो वेक्टर बी क्रॉस ए होगा, ये क्या होगा, बी के परपेंडिकुलर होगा एंड बी एंड ए के साथ कोप्लानर होगा। बट ऑफ कोर्स इसको मुझे एक लैम्डा से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि वेक्टर सी का मॉड तो कुछ भी हो सकता है। तो वेक्टर सी ऐसा होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा। ओके, अब ठीक है, तुम्हें ये भी फॉर्मूला पता होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला कितना होता है, वो होता है ए डॉट सी वेक्टर बी माइनस ए डॉट बी वेक्टर सी। तो यहाँ पे वेक्टर सी कितना लिखूँगा मैं, लैम्डा बी डॉट ए वेक्टर बी डॉट ए, अच्छा ए डॉट 7 लिख दिया है मैंने क्वेश्चन में, ए डॉट सी है। ठीक है, यहाँ हो गया बी डॉट ए वेक्टर बी माइनस बी डॉट बी वेक्टर ए, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा बी डॉट ए, क्वेश्चन में बी डॉट ए करो, कितना आएगा, -2 + 0 + 1, मतलब माइनस वेक्टर बी माइनस बी डॉट बी कितना होगा, 2 2 = 4 + 1 5 वेक्टर ए। तो ये हो गया माइनस लैम्डा 5 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ऐसा कुछ हो गया ये। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, ए डॉट सी 7 दे रखा है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी 7। तो ए मतलब कितना, ए मतलब हुआ -i + j + k डॉट, और सी मतलब कितना, सी मतलब माइनस लैम्डा 5a + b, दिस इज इक्वल टू 7। इस इक्वेशन से लैम्डा आ जाएगा, ये हो गया माइनस लैम्डा। ठीक है, ऐसा लिखो, चलो ये तो a है, a डॉट 5 वेक्टर a प्लस वेक्टर b, दिस इज इक्वल टू 7। तो माइनस लैम्डा a डॉट 5 वेक्टर a कितना होगा, 5 इंटू मॉड वेक्टर a स्क्वायर प्लस a डॉट b हो जाएगा, ये 7 दे रखा है, तो ये आ गया माइनस लैम्डा। ओके, और ये हो गया 5, मॉड a का स्क्वायर कितना होगा, मॉड a विल बी √3, तो उसका स्क्वायर 3, तो ये 15 प्लस a डॉट b कितना हो जाएगा, a डॉट b हो जाएगा -1, दिस इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया, -7/14 यानी -1/2 आ जाएगा। तो वेक्टर सी कितना हो गया, वेक्टर सी हो गया लैम्डा इंटू -5 वेक्टर ए माइनस बी, यानी -1/2 5 वेक्टर ए माने +1/2 5 वेक्टर ए प्लस बी हो जाएगा। तो ये 1/2 5 वेक्टर ए कितना हो जाएगा, 5 इंटू -i + j + k, थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन है, कोई बात नहीं, +2i + k, ऐसा हो जाएगा। तो ये हो गया हाफ -5i + 2i यानी -3i, ओके, प्लस 5j -3i + 5j + 5k + k, तो 6k हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ ऐसा आ गया। अब क्या बोला है, a + b + c के मॉड का स्क्वायर, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको सॉल्व करो खुद से, a आ गया, b आ गया, c आ गया, इसका जो आंसर आ जाएगा वो 75 आ जाएगा। सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 9। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में है कि क्या बोला, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लेट अ मैट्रिक्स M of 3x3 order has all elements, ये क्वेश्चन ऑफ कोर्स मैट्रिक्स का है, has all elements from set 1, 0, 2। फिर बोला how many matrices are possible, such that sum of
diagonal elements, how many matrices are possible such that sum of diagonal elements of M transpose into M is 7, ये पूछा। तो चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। कोई मैट्रिक्स M है 3×3 ऑर्डर का जिसका कि सारा एलिमेंट 102 है, तो अपने को मैट्रिक्स बनाना है M ट्रांसपोज इनटू M का डायगोनल एलिमेंट्स का सम 7 होना चाहिए। तो लेट M को मान लिया कुछ ऐसा 3×3 है ना, तो 9 एलिमेंट्स होगा ABCDEFGHI, ये मान लिया M को। तो ऑफ कोर्स M ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ABC ट्रांसपोज निकालने के लिए रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, ABC यहाँ पे DEF यहाँ पे GHI, ठीक है। अब तुम M ट्रांसपोज इनटू M निकालो, तो ABC, ठीक है, निकालो इनटू यहाँ पे ABCDEFGHI। अब डायगोनल एलिमेंट्स है ना, इसका डायगोनल एलिमेंट्स जब करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे A² + B² + C² आएगा। बाकी दूसरे से मतलब नहीं है, ओनली डायगोनल एलिमेंट्स। यहाँ पे आएगा D² + E² + F², और यहाँ पे आएगा G² + H² + I², ठीक है। बाकी एलिमेंट्स पे कुछ कुछ आएगा अपना, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला है कि सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स यानी A² + B² + C² + D² + E² + F² + G² + H² + I², इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, सॉरी नॉट 9, इन सब का वैल्यू 7 होना चाहिए। तो अब ये सारा एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स AI बिलोंग्स टू 102 होना चाहिए। तो सारा एलिमेंट या तो 1 होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। केस 1 ऐसा हो जाए कि अच्छा इनका स्क्वायर, इसका स्क्वायर की अगर बात करो तो 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 एलिमेंट्स है, टोटल सम 7 है। तो केस 1 क्या हो जाएगा, 7 एलिमेंट 1 हो जाए, 7 × 1, ठीक है, और बाकी तीनों 0, सॉरी बाकी दोनों 0 हो जाए। 7 एलिमेंट 1 हो, बाकी दोनों एलिमेंट 0 हो, मतलब एलिमेंट्स ऐसा हो 1 1 1 1 1 1 1, 7 एलिमेंट 1, बाकी 2 एलिमेंट 0। तो इन सब का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर का सम 7 ही आएगा। तो इसमें नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितना बनेगा, नंबर ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। देखो एक चीज़, यहाँ पे सारा एलिमेंट कवर हो गया, ABCDEFGHI, ये सारा एलिमेंट कवर हो गया। ऐसा सेम टाइप का क्वेश्चन 2020 JEE एडवांस में आया था, ठीक है, 2020 JEE एडवांस, उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन एक आया था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सेम क्वेश्चन आया था, इस टाइप का आया था, ठीक है, इस टाइप का कैलकुलेशन इन्वॉल्व था। 7 एलिमेंट्स 1, 2 एलिमेंट्स 0, सबको सजा सकते हो, कहीं भी रख सकते हो, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो जाएगा इनका, 9 एलिमेंट्स है, 9 फैक्टोरियल बाई ये 7 बार 1 है तो 7 फैक्टोरियल, 2 बार 0 है तो 2 फैक्टोरियल। ये कितना आ रहा है सॉल्व करके, ये 36 आ रहा है। ये केस 1 हो गया। अच्छा दूसरा केस क्या होगा, मान लो अच्छा कोई 2 एलिमेंट 2 तो नहीं हो सकता, अगर 2 एलिमेंट 2 होगा तो उसका 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ये तो 8 हो जाएगा, बट सम तो 7 ही होना चाहिए। तो 2 मैं एक बार ही ले सकता हूँ, तो केस 2 क्या हो जाएगा, एक बार 2 ले लिया, ठीक है। तो 2 में क्या ऐड करना पड़ेगा, 5 ऐड करना पड़ेगा, तो 5 बार 1 ले लिया और 3 बार 0 ले लिया। टोटल 9 एलिमेंट्स है ना, एक एलिमेंट 2 ले लिया, 5 एलिमेंट्स 1 ले लिया, और सॉरी 5 एलिमेंट्स नहीं, सॉरी माय बैड, 2 ले लिया तो उसका स्क्वायर कितना हो गया 4, तो 3 एलिमेंट 1 ले लिया, ठीक है, 4 + 3 7, और कितना एलिमेंट हो गया 4 एलिमेंट हुआ, बाकी का 5 एलिमेंट 0 0 0 ले लिया। तो इसमें नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितना बनेगा, 9 फैक्टोरियल, 3 बार 1 है एक टाइप का, 3 फैक्टोरियल, 5 बार 0 है 5 फैक्टोरियल। ये सॉल्व करने पे 504 आएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 36 + 504 यानी 540 मैट्रिसेस आर पॉसिबल।
ठीक है, 540 मैट्रिसेस पॉसिबल हो जाएगा। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 says y square is equal to 4x is a parabola, ठीक है, a line segment joining focus of parabola to any moving point is made, ठीक है, then locus of midpoint of this line segment is a parabola. Locus of midpoint of this line segment is a parabola with directrix. ऑप्शन दे रखा है x इज इक्वल टू a बाई टू, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस a बाई टू, या फिर x इज इक्वल टू a। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, पैराबोला चैप्टर का। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एक पैराबोला है। हाँ भाई, हमें पता है पैराबोला है, बना दिया। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इसका फोकस कितना होता है, a,0, और इसके ऊपर एक मूविंग पॉइंट ले लिया, कितना होगा, 80 स्क्वायर 280। इन दोनों पॉइंट्स को मिला के एक लाइन सेगमेंट बनाया। फिर बोला कि इसका जो मिड पॉइंट है उसका लोकस, तो मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, तो h, k मान लिया। तो बोला मिड पॉइंट का लोकस जो है वो एक पैराबोला है, उस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स क्या है ये पूछ रहा है। तो चलो, मिड पॉइंट अगर h, k है तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80 स्क्वायर प्लस a बाई 2 मिड पॉइंट फार्मूला से, और k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 280 प्लस 0 बाई 2 यानी 80। k का वैल्यू 80 आ गया। h का वैल्यू कितना आ जाएगा, a बाई 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से इस वाले इक्वेशन से t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू k बाई a है, ये यहाँ पे पुट करो। तो h 2h इज इक्वल टू a टी स्क्वायर यानी k स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस a। तो 2h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k स्क्वायर बाई a प्लस a यानी k स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई a। तो लोकस के लिए क्या करोगे, h को x से रिप्लेस करोगे, k को y से। तो लोकस हो गया 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई a। तो कितना हो जाएगा, 2ax माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स माइनस a, ठीक है, x माइनस a बाई 2, ऐसा हो जाएगा। तुम्हें दिख रहा है ये पैराबोला है। अब इस पैराबोला के लिए जो वर्टेक्स है वो कहाँ पे है, a बाई 2, 0 पे। ठीक है, वर्टेक्स a बाई 2, 0 पे है। तो बताओ, कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कैपिटल एक्स, इस वाले पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस a होता है। तो ये जो है 2a, ये किसका काम कर रहा है, बेसिकली 4a का काम कर रहा है, 4 कैपिटल a का। ठीक है, चलो एक सेकेंड, यहाँ पे 4 स्मॉल a नहीं, 4 कैपिटल a ले लो, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस a हो जाएगा। तो इस कैपिटल a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, नाउ इसका डायरेक्ट्रिक्स कैसे लिखेंगे, कैपिटल एक्स यानी x माइनस a बाई 2, दिस विल बी माइनस a, तो माइनस a बाई 2 कटेगा, x इज इक्वल टू 0। तो इस पैराबोला के लिए डायरेक्ट्रिक्स कितना हो गया, x इज इक्वल टू 0 हो गया। दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला, उसने बोला टेंजेंट इज ड्रॉन एट p t, t क्यूब टू कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना, टू कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड इट इंटरसेक्ट्स द कर्व अगेन, at q. Find ordinate of a point, which divide pq internally in ratio
1:2। ठीक है, ऑप्शन भी दे रखा है 0, 2t³ -2t³ एंड -t³। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऐसा करके y=x³ कर्व बना लिया। इसके एक पॉइंट पे टेंजेंट हमने डाला t,t³ पे, और उस टेंजेंट ने इसको q पे कट किया। ये पॉइंट है t,t³ और इसने q पे कट किया। और उसके बाद एक पॉइंट है pq पे r, मान लिया वो पॉइंट अल्फ़ा बीटा है, वो इसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो ऑर्डिनेट पूछ रहा है, ऑर्डिनेट मतलब बीटा का वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले q का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो देखो कर्व कितना है, y=x³। इसके लिए dy/dx कितना हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। ठीक है, dy/dx का वैल्यू 3x² हो जाएगा। नाउ तुम इसका dy/dx निकालो एट पॉइंट P, तो कितना हो जाएगा, 3t² हो जाएगा। dy/dx एट पॉइंट P विल बी 3t²। अब ये जो q है उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले टेंजेंट का इक्वेशन निकालो। ठीक है, टेंजेंट का इक्वेशन, टेंजेंट क्या हो जाएगा, y - y1 = m यानी 3t² इंटू x - t, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो y - t³ = कितना, 3t²x माइनस। ठीक है, चलो एनीवेज इतना ही रहने दो। अब इसको सॉल्व करना है फॉर q, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व विद y=x³। y=x³ के साथ इसको सॉल्व करोगे तो y=x³ डालो, तो x³ - t³ = 3t² इंटू x - t। a³ - b³ लगाओ तो x - t x² + t² + xt, दिस इज इक्वल टू 3t² इंटू x - t। x - t कैंसिल कर दो, बिकॉज x कैन नॉट बी t। x अगर t हो गया तब तो यही सेम पॉइंट P आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आया, x² + t² + xt = 3t²। तो ये आ गया x² + tx - 2t² = 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -t ± रूट b² - 4ac, तो 8t²/2a। तो -t प्लस माइनस यहाँ पे आएगा 3t/2। तो x का वैल्यू t आ गया या फिर -2t आ गया। अगेन t तो लेंगे नहीं, तो -2t हो जाएगा। तो q का x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -2t। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, -2t का क्यूब यानी -8t³ हो जाएगा। नाउ बीटा चाहिए ना, तो सेक्शन फार्मूला लगाओ। बीटा कितना होगा, my2, तो 1 इंटू -8t³ प्लस ny1, तो 2 इंटू t³ डिवाइड बाई m प्लस n, तो 1 + 2। तो कितना हो जाएगा, -8t³ प्लस 2t³ -6t³/3 यानी -2t³ आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ये जो भी था -2t³। दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 12। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 सेज द एब्सिसा ऑफ A and B are roots of equation which equation, x² plus 2ax minus b² = 0 and ordinates of A and B are roots of equation, ordinates of A and B are roots of equation y² plus 2py minus q² = 0. Find equation of circle, find equation of circle with AB as diameter। वैसे सर्कल का इक्वेशन बताना है AB जिसका डायमीटर होगा। ठीक है, चलो सॉल्यूशन। तो 2 पॉइंट्स है हमारे पास, चलो ठीक है। एक सर्कल है, उसका डायमीटर क्या है, AB है।
तो ए का कोऑर्डिनेट हमने बोल दिया x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट हमने बोल दिया x2 y2। नाउ ए का और बी का जो एब्सीसा है वो कितना है, x1 एंड x2। ये किसका रूट्स है, इस इक्वेशन का रूट्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तुम ही बताओ, सम ऑफ रूट्स x1 प्लस x2 कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर यानी सी बाई ए। अच्छा, उनका जो ऑर्डिनेट्स है वो किस इक्वेशन का रूट्स है, वाई स्क्वायर प्लस 2py माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसका रूट्स है। तो अगेन y1 प्लस y2 कितना हो जाएगा, माइनस 2p, y1 इंटू y2 कितना हो जाएगा, माइनस क्यू स्क्वायर, है ना। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना होगा, डायमेट्रिक फॉर्म लगा दो। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म कितना होता है, वो होता है x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कितना हो जाएगा सॉल्व करने पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू x1 प्लस x2 प्लस x1 x2 माइनस y इंटू y1 प्लस y2 प्लस y1 y2। इसको सॉल्व करने पे इतना ही आएगा। तो बस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2 कितना है, माइनस 2a प्लस x1 x2 यानी माइनस बी स्क्वायर माइनस वाई इंटू y1 प्लस y2 कितना है, माइनस 2p प्लस y1 y2 यानी माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2py माइनस बी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 सेज, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस इंटीग्रेशन 0 से x स्क्वायर साइन रूट t dt अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन है, किसके बेसिस पे है ये, इसका जो फॉर्म है वो 0/0 का फॉर्म है। ठीक है, 0/0 का फॉर्म है, तो इसमें तुम क्या करो, इसमें लॉपिटल रूल लगाओ। ठीक है, तो यूजिंग LH रूल वी गेट लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस। अब ऊपर में डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा, लेबनिज रूल से। लेबनिज रूल क्या बोलता है, जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ x डाल दो, तो साइन रूट t की जगह एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो 0 अपॉन नीचे का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव साइन रूट एक्स स्क्वायर कितना होगा, मॉड x होगा, ये ध्यान रखना। अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x हो जाएगा और नीचे 3x स्क्वायर, एक x कैंसिल करो तो ये हो जाएगा, RHL निकालना है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा साइन h इंटू 2, ठीक है, अपॉन 3h। अब ये साइन h बाई h का लिमिट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर 2/3 आ जाएगा। अगेन ध्यान रखना, यहाँ पे अगर खाली नोट करके समझ लो, यहाँ पे अगर खाली लिमिट x टेंडिंग टू 0 होता, अगर 0 पॉजिटिव नहीं दे रखा होता, तो इस क्वेश्चन का आंसर आता डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ साइन मॉड x है ना, मॉड x में RHL में के केस में प्लस x होगा, LHL के केस में माइनस x होगा, तो LHL आएगा -2/3, RHL आएगा +2/3, तो उस केस में लिमिट क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, एनीवेज यहाँ तो 0 पॉजिटिव था, तो आंसर हो जाएगा 2/3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। इफ EXP cos स्क्वायर x प्लस cos की पावर 4x प्लस cos की पावर 6x प्लस डॉट 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 इंटू ln2 satisfies the equation
टी स्क्वायर माइनस 90 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, फाइंड वैल्यू ऑफ 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस √3 कॉस एक्स। यहाँ पे दे रखा है 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई बाई 2। ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है, मतलब मैंने जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के लेक्चर्स पढ़ाए थे उस क्लास में किया हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है क्लास में ही, ठीक है। यूट्यूब पे तुम देख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का जो हमारा लेक्चर है उसमें ये क्वेश्चन है। नाउ पहले EXP 5 इसका मतलब होता है e टू द पावर 5, है ना। EXP -2 इसका मतलब e की पावर -2। ये जो दे रखा है इसका मतलब है, चलो पहले cos स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 6 इसको समझते हैं, अप टिल इन्फिनिटी तक है। तो ये क्या है, इनफाइनाइट GP है। इनफाइनाइट GP का सम होता है a अपॉन 1 माइनस आर। तो इसका सम कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर एक्स होगा। तो वो कितना होगा, e की पावर कॉट स्क्वायर एक्स इंटू ln2, ऐसा कुछ हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर ln2 होल टू द पावर कॉट स्क्वायर एक्स। अब e की पावर ln2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 2 की पावर कॉट स्क्वायर एक्स। अब ये जो है दिस सेटिस्फाइज द इक्वेशन दिस, टी स्क्वायर माइनस 90 प्लस 8 इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो टी स्क्वायर माइनस 90 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से t सॉल्व करो, t माइनस 8 इंटू टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 या फिर 8। तो ये जो 2 की पावर कॉट स्क्वायर एक्स है इसका वैल्यू 1 या फिर 8 आ जाएगा। तो अगर 2 की पावर कॉट स्क्वायर एक्स को तुमने 1 लिया तो इसका मतलब है कॉट स्क्वायर एक्स को तुमने 0 लिया, तो इसका मतलब है x का वैल्यू पाई बाई 2 आएगा, जो कि रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x 0 और पाई बाई 2 के बीच में है, ठीक है। तो अगर तुमने 2 की पावर कॉट स्क्वायर एक्स 8 लिया तो 8 होता है 2 की पावर 3, तो यहाँ से कॉट एक्स आ जाएगा √3, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू पाई बाई 6 आ जाएगा, ठीक है। x पाई बाई 6 आ गया। क्या चाहिए तुम्हें, तुम्हें चाहिए 2 साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस √3 कॉस एक्स। तो 2 इंटू साइन पाई बाई 6 इज 1/2 अपॉन साइन पाई बाई 6 1/2, √3 कॉस पाई बाई 6 कितना हो जाएगा, √3/2। तो ये हो गया 1/1/2 प्लस 3/2, यानी 1/2। दिस इज द आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 15। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में उसने क्या बोला, उसने बोला इफ -a to a mod of x plus mod of x minus 2 dx is equal to 22 where a is greater than 2, find value of a से माइनस a mod x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ -a to a है, -a to a mod x प्लस mod x माइनस 2 dx कितना दे रखा है, 22। तुमने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा -a से a fx dx वाला, कितना होता है, 2 इंटू 0 से a हो जाता है अगर fx इवन फंक्शन होता है, और ये 0 हो जाता है अगर fx ऑड फंक्शन होता है। तो ये mod x हो या फिर mod x माइनस 2 हो, चलो ठीक है, एक मिनट, इसको अलग अलग पहले कर लो। इसको तुमने ऐसे किया -a से a mod x dx प्लस -a से a mod x माइनस 2 dx 22 है। अब mod x तो इवन फंक्शन है, तो ये हो गया 2 इंटू 0 से a, ठीक है, mod x dx प्लस इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लो, -a से 2, ठीक है, और फिर 2 से a कितना दे रखा है, 22। बिकॉज a का वैल्यू 2 से बड़ा है ना, तो हमने 2 पे ब्रेक किया इसको, ठीक है। ये हो गया 2
अच्छा, ज़ीरो से ए में मतलब मॉड एक्स क्या बन के निकलेगा, एक्स। ज़ीरो से ए मतलब पॉजिटिव, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, ये हो गया ज़ीरो से ए, प्लस माइनस ए से टू, उसमें मॉड एक्स माइनस टू निगेटिव होगा, क्यों भाई, क्योंकि टू से छोटा है ना, तो निगेटिव है मतलब टू माइनस एक्स बन के निकलेगा बाहर, प्लस टू से ए, उसमें सीधा सीधा एक्स माइनस टू बन के बाहर निकलेगा, ये हो गया 22। तो ये हो गया, टू से टू यहाँ कटा, ए स्क्वायर प्लस टू इंटू, ये इंटीग्रेशन करोगे एक्स, तो यानी टू प्लस ए माइनस वन बाई टू, टू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस वन बाई टू, ए स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर माइनस टू इंटू ए माइनस टू, दिस इज इक्वल टू 22। और इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस फोर प्लस टू ए माइनस फोर बाई टू यानी टू, माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पे आएगा प्लस ए स्क्वायर बाई टू माइनस टू ए प्लस फोर इज इक्वल टू 22। तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी टू ए स्क्वायर प्लस टू ए माइनस टू ए गया, उसके बाद टू ए स्क्वायर और यहाँ पे फोर, तो टू ए स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू 22। तो यहाँ पे टू ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है 18, तो ए स्क्वायर का वैल्यू 9, तो ए का वैल्यू 3 लेंगे पॉजिटिव। ठीक है, क्या पूछा है, ए से माइनस ए, ठीक है, ए से माइनस ए मॉड एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो माइनस ऑफ माइनस ए से मॉड एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ठीक है, तो माइनस ऑफ माइनस थ्री से थ्री मॉड एक्स डी एक्स माइनस ऑफ माइनस थ्री से थ्री ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डी एक्स। ये सॉल्व तो कर ही सकते हो, सॉल्व करो और इसका वैल्यू 3 आ जाएगा। कैसे सॉल्व करोगे, मॉड एक्स तो इवन है, तो ये 2 इंटू 0 से 3 हो जाएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स में कैसे ब्रेक कर देना, माइनस थ्री से, है ना, माइनस थ्री से माइनस टू, फिर माइनस टू से माइनस वन से कितना 0, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। ठीक है, सब में आंसर आ जाएगा। माइनस थ्री से माइनस टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, माइनस थ्री, माइनस टू से माइनस वन में क्या होगा, माइनस टू, माइनस वन से 0 में क्या होगा, माइनस वन, 0 से 1 में 0, 1 से 2 में 1, 2 से 3 में 2। सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 सेज, बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, फाइंड द सम, फाइंड द सम, क्या है सम, माइनस 15c1 2 इंटू 15c2 माइनस 3 इंटू 15c3 प्लस डॉट डॉट 14 इंटू 15c14 माइनस 15 इंटू 15c15। ठीक है, उसके बाद प्लस 14c1 प्लस 14c3 प्लस 14c5 प्लस डॉट डॉट 14c11। ये क्वेश्चन है। अब इसमें थोड़ा सा समझो, यहाँ से यहाँ तक पहले फोकस करो, है ना, माइनस 15c1 प्लस 2 इंटू 15c2 माइनस 3 इंटू 15c3 प्लस डॉट डॉट माइनस 15 इंटू 15c15। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा r फ्रॉम 1 to 15, इसमें प्लस माइनस कंटिन्यू हो रहा है लगातार अल्टरनेट, तो माइनस 1 की पावर r का एक फैक्टर आएगा, फिर 15cr इंटू आर, ये इसका जनरल टर्म हो गया, 15cr इंटू आर। अब नोट करके फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, r इंटू एन सी आर कितना होता है, n इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। बेसिकली प्रॉपर्टी ये होता है, एन सी आर कितना होता है, n बाई आर इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। तो यहाँ से r इंटू एन सी आर कितना हो जाएगा, n इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। लगा दो यहाँ पे, तो सिग्मा r फ्रॉम 1 to 15
माइनस 1 टू द पावर आर, आर इंटू 15c, आर कितना हो जाएगा n, 15 इंटू n माइनस 1 यानी 14c आर माइनस 1। तो यहाँ पे 15 बाहर, सिग्मा आर फ्रॉम 1 टू 15, ये हो गया कितना 14c आर माइनस 1 इंटू माइनस 1 टू द पावर आर। तो ये 15 इंटू, ये लिखो r इज इक्वल टू 1 रखोगे तो ये हो जाएगा माइनस 14c0 प्लस 14c1 माइनस 14c2 डॉट डॉट प्लस 14c15। अब तुमको पता होना चाहिए ये सम कितना होता है, 0 होता है। सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स विथ अल्टरनेट प्लस माइनस साइन। अगर सब में प्लस प्लस होता तो तब तो 2 की पावर 14 होता, बट अल्टरनेट प्लस माइनस साइन है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल 0 आ गया। अच्छा, मतलब ये पहला वाला पार्ट तो 0 हो गया, तो क्वेश्चन क्या बच गया, क्वेश्चन बच गया 14c1 प्लस 14c3 प्लस 14c5 अप टिल 14c11, ये बच गया। अब उसमें भी तुम्हें पता होना चाहिए, है ना, NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 डॉट डॉट, ये होता है NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 डॉट डॉट, और ये दोनों किसके बराबर होता है, 2 की पावर n माइनस 1। तो इसमें तुम क्या करो, ये जो 14c1 प्लस 14c3 है डॉट डॉट 14c11, इसमें बस एक मिसिंग है 14c कौन 13, वो ऐड कर दो और माइनस 14c13 सब्ट्रैक्ट कर दो। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 की पावर n माइनस 1, तो 2 की पावर 14 माइनस 1 माइनस 14c13, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 13 माइनस 14c13 कितना होगा 14 हो जाएगा, 14c1 यानी 14 हो जाएगा। ठीक है, दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 17। ओके, उसके बाद नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। दिस क्वेश्चन सेज, PNC का क्वेश्चन है, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। अ कमिटी has to be formed from 6 Indians and 8 foreigners, such that number of Indians should be at least 2 and foreigners should be double of that of Indians. ठीक है, in how many ways this can be done, in how many ways this can be done, ये पूछा है। अब जो है समझते हैं सॉल्यूशन। कितना है, 6 इंडियंस है और 8 फॉरेनर्स है। इसमें से एटलीस्ट तुम्हें 2 इंडियन सेलेक्ट करना है, नंबर ऑफ इंडियंस शुड बी एटलीस्ट 2, और फॉरेनर्स उसका डबल होना चाहिए। तो अगर नंबर ऑफ इंडियंस तुमने 2 लिया तो 6 में से 2 इंडियन लोगे, 6c2, तो फॉरेनर्स कितना लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। तो 6c2 इंटू 8c4 प्लस क्यों, बिकॉज यू हैव ऑप्शन। हो सकता है तुम नंबर ऑफ इंडियंस कितना लो, 3 लो, तो 6c3, तो फॉरेनर्स 3 का ट्वाइस लेना पड़ेगा यानी 8c6 प्लस। हो सकता है इंडियंस तुम 4 लो तो फॉरेनर्स तुम 8 लोगे। अब तुम इंडियन 5 नहीं ले सकते बिकॉज फॉरेनर्स में तुम्हारे पास 8 ही अवेलेबल है, तो 8c10 नहीं कर सकते तुम। तो बस दिस इज द आंसर। यू कैन सी दिस क्वेश्चन इज इजी, वेरी वेरी इजी। जनरली पीपल ये सोचते हैं कि परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन से टफ क्वेश्चन आएगा, बट मैं बार बार क्लास में बोलता हूँ ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, देख लो कितना आसान क्वेश्चन है, एकदम लॉलीपॉप टाइप सवाल है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी एंड ये क्वेश्चन क्या बोलता है, दिस क्वेश्चन सेज अ डाई इज रोल्ड
n times, dice rolled n times if the probability of getting an odd number is an odd number two times, an odd number two times is equal to getting an even number थ्री टाइम्स। ठीक है, ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर टू टाइम्स इज इक्वल टू गेटिंग एन इवन नंबर थ्री टाइम्स। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर ऑड टाइम्स। क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करने का कोशिश किया है, बट कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। देखो, डाई जब भी उछालोगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें ऑफ कोर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, वो दोनों 1/2 होगा। अब डाई को तो n टाइम्स उछाला गया है, तो बर्नौली ट्रायल्स का क्वेश्चन है। ठीक है, बर्नौली ट्रायल्स हमने 23 फरवरी का पेपर डिस्कस किया था, आज अपलोड किया है, उसमें भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बर्नौली ट्रायल्स का था। n टाइम्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर टू टाइम्स कितना होगा, वो होगा nc2 ऑड का टू टाइम्स, यानी हाफ की पावर 2 हाफ की पावर n-2, दोनों हाफ है, p और q दोनों हाफ है, सक्सेस फेलियर बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर थ्री टाइम्स। तो nc3 हाफ का पावर 2 हाफ का पावर 3 हाफ का पावर n-3। तुम्हें दिख रहा है ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज दोनों ही हाफ का पावर n है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, nc2 इज इक्वल टू nc3, nc3 को लिख दिया nc(n-3), तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू n-3। तो n का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, n का वैल्यू 5 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर ऑड टाइम्स, तो लेट x डिनोट्स number of times odd number is obtained। ठीक है, तो तुम्हें क्या निकालना है, p x इज इक्वल टू 1 प्लस p x इज इक्वल टू 3 प्लस p x इज इक्वल टू 5। बिकॉज n का वैल्यू 5 है, तो ऑड नंबर या तो एक बार आए, या तो 3 बार आए, या तो 5 बार आए। ठीक है, तो p x इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग आंसर क्या लिखोगे, 5c1 हाफ की पावर 5, x इज इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग 5c3 हाफ की पावर 5, 5c5 हाफ की पावर 5। तो कितना हो जाएगा, हाफ की पावर 5 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 5c1 जो कि 5 होगा, 5c3 होगा 10, 5c5 होगा 1। तो ये हो जाएगा 16/32 यानी 1/2 आंसर हो जाएगा। ओके, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 19। नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। ये क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन है। क्या बोला, लेट f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 cos 2x माइनस 1/2 पाई। देन ये क्वेश्चन पहले भी जेई एडवांस में आ चुका है। ठीक है, बोला देन f(x) इज फर्स्ट ऑप्शन कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, दूसरा डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, थर्ड ऑप्शन डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, फोर्थ ऑप्शन डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू इंटीजर एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो डिसकॉन्टिन्यूटी का जहाँ भी बात हुआ है वो किसी इंटीजर पे हुआ है, तो तुम तो केस 1 ले लो। केस 1, अगर x इंटीजर नहीं है, ठीक है, x अगर इंटीजर नहीं है तो f(x) क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 cos 2x माइनस 1/2 इंटू पाई। तो
तो ये क्या हो गया, ये कॉन्टिन्यूस होगा, और ये जो फंक्शन है ये तो पहले से ही कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस इनटू कॉन्टिन्यूस का रिजल्ट क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। तुमने कॉन्टिन्यूटी में पढ़ा होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शंस इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। तो x नॉट इक्वल टू इंटीजर के लिए f(x) हमारा कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है, अब केस 2 लेते हैं। अगर x तुम्हारा इंटीजर है, x तुम्हारा इंटीजर है, तो f(x) कितना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, एक सेकेंड, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 कॉस 2x माइनस 1/2 पाई। तो अगर x इंटीजर है तो f ऑफ i कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर i माइनस 1, ये हो जाएगा कॉस 2i माइनस 1/2 पाई। तुम्हें पता है 2i माइनस 1 क्या है, ऑड नंबर है, ऑड पाई/2 पे कॉस का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, मैंने बोला f ऑफ i प्लस RHL, वो भी 0 आएगा। क्यों भाई, क्योंकि ये जो कॉस है ना, कॉस का RHL तब भी 0 आएगा इसकी वजह से, और f ऑफ i माइनस अभी भी 0 आएगा। किसकी वजह से, कॉस की वजह से। तो तीनों तो 0 आ गया ना, देयरफॉर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ i, ये तीनों आ गया 0 कॉस की वजह से। सो कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू इंटीजर। तो इंटीजर पे भी कॉन्टिन्यूअस हो गया और नॉट इक्वल टू इंटीजर पे भी कॉन्टिन्यूअस हो गया। देयरफॉर f(x) इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। इसका मतलब ये है पूरे रियल नंबर में कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 20। नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, एंड दैट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम कैलकुलस। क्वेश्चन नंबर 21 लेते हैं। ठीक है, 21 says find area of circle x square plus y square is equal to 36 lying outside parabola y square is equal to 9x। ऑप्शंस दे रखा है 12 पाई प्लस 3√3, 12 पाई माइनस 3√3 और 24 पाई माइनस 3√3, 24 पाई प्लस 3√3, ये ऑप्शंस है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो ये जो सर्कल है x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36, इसका सेंटर ओरिजिन पे है और इसका रेडियस 6 है, और ये जो पैराबोला है y² इज इक्वल टू 9x, ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करेगा, मान लो P और Q पे। तो क्या चाहिए, फाइंड एरिया ऑफ सर्कल लाइंग आउटसाइड पैराबोला। ठीक है, अब आई एम नॉट श्योर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछा था कि ये पूरा बाहर का पूछा था। तो एनीवेज ये देखो, आउटसाइड पैराबोला ये एरिया प्लस ये एरिया। ठीक है, और इस तरफ का एरिया तो सेमी सर्कल होगा, सेमी सर्कल। तो ये जो एरिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको P और Q का कोऑर्डिनेट्स चाहिए होगा। तो y² इज इक्वल टू 9x को सॉल्व करो, किसके साथ, x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36 के साथ। तो रखो x² प्लस 9x इज इक्वल टू 36, x² प्लस 9x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको अब x प्लस 12 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 3 आ गया। तो 3 आ गया तो नेगेटिव तो आएगा नहीं x का वैल्यू। तो x का वैल्यू अगर 3 आ गया तो y² कितना हो गया, y हो जाएगा 3√3। ठीक है, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 3√3 हो गया। क्यों भाई, क्योंकि y² इज 9x, तो 9 3 = 27, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, √27 यानी 3√3। ठीक है, तो q का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 3, माइनस 3√3 हो जाएगा। अब जैसे मान लो ये O है, ये M है, तो मैंने बोला एरिया ऑफ, अब अगर सर्कल के मैंने अगर फर्स्ट और फोर्थ के अलावा सेमी सर्कल भी बोला होगा क्वेश्चन में, जैसे मान लो तो सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा, πr²/2, तो पाई इंटू 36/2 यानी ये तो 18 पाई हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा,
required area will be 18 pi plus twice of area OMPO। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया है उतना ही फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो 18 पाई प्लस ट्वाइस ऑफ। अब ये एरिया कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेशन x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 0 से 3, y फ्रॉम अपर कर्व माइनस y फ्रॉम लोअर कर्व dx। तुमने पढ़ा होगा एरिया अंडर द कर्व में। तो ये हो जाएगा 18 पाई प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से 3। अपर कर्व कौन सा है यहाँ पे? अपर कर्व इज सर्कल। सर्कल से y कितना होगा? अंडर रूट 36 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस y फ्रॉम पैराबोला कितना होगा? अंडर रूट 9x पॉजिटिव अंडर रूट x, यानी 3 अंडर रूट x, ठीक है, dx। नाउ डू दिस इंटीग्रेशन योर सेल्फ। यहाँ पे 0 से a रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब बेसिकली ये वाला फार्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स कितना होता है? x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, ठीक है। तो इस वाले इंटीग्रेशन को इस पे लगा लेना। ये इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल है। तुम्हारा आंसर जो आएगा वो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, 24 पाई माइनस 3 रूट 3। ये दिस शुड बी द आंसर, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज सॉल्व x dy माइनस y dx इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन देखो क्या लिखेंगे? एक्स डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स इंटू वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कितना आ रहा है? यार है वाई प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। तुम्हें दिख रहा होगा ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सॉल्व करने के लिए y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करो, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स रख दो यहाँ पे। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये हो गया वी एक्स प्लस अंदर से v कॉमन आ जाएगा तो अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, सॉरी v नहीं कॉमन आएगा, x कॉमन आ जाएगा, x इंटू अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, बाई नीचे कितना हो गया? x, तो x x कट गया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस रूट वी स्क्वायर प्लस 1, v से v कटा, कितना हो गया? डी वी बाई रूट वी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है, तो इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। तो डी वी बाई रूट 1 प्लस वी स्क्वायर कितना होगा? लॉग, है ना, v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा? लॉग x प्लस लॉग c, जो कांस्टेंट है उसको लॉग के फॉर्म में ले लिया, तो ये कितना हो गया? v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। v की जगह y बाई एक्स रख दो, तो ये कितना हो जाएगा? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो y प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। वही सॉल्व करना था, तो इस टाइप का जो भी सॉल्यूशन होगा वही हमारा आंसर है। तो मेरे पास जितना भी क्वेश्चन अवेलेबल था मेमोरी बेस्ड, मैंने उसका सारा सॉल्यूशन बता दिया है। और कोई क्वेश्चन अगर छोटा होगा तो वो तुम मेरे से पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा, ठीक है।